हाँ जी, कैसे हो आप सब? एक्चुअली ना आप ये बात सोचोगे, बोलोगे कि ना सुबह वाले ब्लॉग में जो मैंने भेजा था उसमें भी घर के काम ही काम कर रही थी, अब इवनिंग वाले में भी काम ही काम कर रही है, फिर से झाड़ू पोछे बर्तन शुरू हो गई है। अब तो ये रोज़ यही काम करेगी। एक्चुअली पता है क्या हुआ? देखो, जो मैंने सुबह ब्लॉग भेजा था ना वो कल का था, क्योंकि मैं ना कल भेज नहीं पाई थी अपना ब्लॉग शाम को, क्योंकि मेरी दो दो प्रमोशनल वीडियोस चली गई थी, इसकी वजह से रखा हुआ था। और ये ना ब्लॉग फिर देख लीजिए आप, फिर इसीलिए नेक्स्ट डे का है। तो काफ़ी सारे जूठे बर्तन इकट्ठे हो गए थे और आप देख सकते हो सिंक में मैंने प्लास्टिक की के नल के लगवा रखे हैं, लोहे के नहीं लगवा रखे। उस टाइम लगवा दिए थे क्योंकि प्लास्टिक की जो नल के होते हैं थोड़े सस्ते होते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जब ये ख़राब हो जाएंगे तो अगली बार मैं लोहे के ही लगवाऊंगी। और ये देखिए लाइट चली गई। आपको पता है मेरे घर में अभी इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए मैंने ना घर में इमरजेंसी लाइट खरीद के रखी हुई है, क्योंकि कभी भी लाइट चली जाती है ना तो मैं वो जला लेती हूँ, घर में रोशनी हो जाती है। लेकिन अभी मेरे को ना फील नहीं हो रहा कि मुझे इन्वर्टर खरीदना है, क्योंकि सर्दियाँ तो बिना इन्वर्टर के निकल जाती है। वैसे भी यहाँ पे इतनी लाइट अभी तक मुझे नहीं लगा कि गई है, या तो गर्मियों में ज़्यादा लग जाती हो, पर अभी सर्दियों में मुश्किल से, जैसे कभी 15 मिनट के लिए चली गई, कभी आधे घंटे के लिए चली गई, इस तरीके से जाती है। बड़े बड़े कट्स नहीं लग रहे हैं यहाँ। तो ये मैंने यहाँ पे देख लीजिए इमरजेंसी लाइट जला रखी है, ये उसकी रोशनी है। कमरे में लाइट तो चली गई थी, पर आ गई थी 15-20 मिनट बाद ही आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़े से बर्तन मैं धो देती हूँ, क्योंकि सिंक में ना जैसे पुराने बर्तन रखे हो तो वो स्मेल करने लग जाते हैं। और ये जो आरओ का स्विच है वो गलती से उसमें पानी हो रहा था, पानी पड़ रहा था, तो मैंने वो साइड में लगा दिया है। तो देखिए मैंने बताना भूल गई, मैंने ना रसोई में एक आरओ लगवा दिया। अभी वीडियो में आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि बस लेकिन मैंने लगवा दिया, मतलब मैंने उसका शूट नहीं लिया था। मैं चलो आपको बाद में दिखा दूंगी मैंने कौन सा लगवाया है कौन सा नहीं लगवाया है। और यहाँ पे देखिए अब मैं थोड़ी सी ना सफाई करना चाहती हूँ। मैं कहा थोड़ा झाड़ू पोछा कर लूँ, क्योंकि ना विहान ने पता है क्या किया, पूरे घर में ना थोड़ा थोड़ा बोर्नवीटा सा खा रहा था, तो बोर्नवीटा खिंडा दिया। और मुझे एक बात और क्लियर करनी थी कि कल आपके कॉमेंट्स काफ़ी आ रहे थे, बोल रहे थे कि बच्चा भूखा है, ये बोर्नवीटा मांग रहा है, ये भूखा है, मतलब ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, पता है मैं आपको जब मैं वीडियो बना रही थी उससे सिर्फ 5 मिनट पहले मैं इसको ना इसके साथ में पराठा लेकर आई थी, नमकीन चावल लेके आई थी, आलू मटर की सब्जी लेकर आई थी, क्योंकि मैं भी खा रही थी तो मेरे को था कि चल मैं अपने साथ खिला देती हूँ। और जब मैं इसको खिला रही थी ना तो ये थूकने लग रहा था, ये नहीं खा रहा था। तो इसने कुछ भी नहीं खाया उस टाइम, पराठा वराठा कुछ नहीं खाया था। तो पता है क्या था कि जब मैं बॉर्नवीटा का डब्बा मैंने खोला था ना वीडियो में आपको दिखाने के लिए, तब ये भाग के मेरे पास आया, क्योंकि ना बच्चे इसको ना पता है क्या है, विहान को जो डब्बे वाली चीज़ होती है ना, जैसे कि बॉर्नवीटा हो गया या फिर इस तरीके का सामान, ये पसंद है, मतलब ये खाना इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसी मतलब इसको लगता है पता नहीं डब्बे में क्या चीज़ आई हो। जैसे ना मैं बता रही हूँ आपको, मैं ना कटोरी में इसके लिए कई बार जूस ले आती हूँ, मैं कहूँगी ना इसको पी ले तो मेरे को पीछे पड़ना पड़ता है इसके, लेकिन ये नहीं पीता, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत पीता है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं फ्रूटी ले आऊँगी ना, फ्रूटी पाइप लगा दूँगी, पूरी फ्रूटी पी जाएगा। इसको लगता है कि पता नहीं क्या है डब्बे में, तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद मैं पता है क्या, फिर घर चली गई थी यहाँ काम होने के बाद, मतलब काम होने के बाद कह रही हूँ, अच्छा उस दिन वीडियो बनाने के बाद। और फिर मैंने इसको ना जैसे विहान किया है ना, मैंने बात नोटिस करी है, अंडे की भुजी जो होती है ना, भुजी होती है वो खा लेता है, ये पसंद करके खाता है। तो मैं एक अंडे की भुजी डेली इसको अब खिला रही हूँ, तो इससे ना सर्दियों में इसका ना शरीर भी ठीक रहेगा, इसको ठंड भी कम लगेगी और इसकी हेल्थ अच्छी बन जाएगी। तो कभी कभी मैं एक अंडा खिला देती हूँ विहान को, आधा अंडा नहीं, कभी कभी अंडा नहीं खाता तो मैं इसको भुजी बनाती हूँ अंडे की, वो खिला देती हूँ, तो सही रहता है। तो यहाँ पे तो नहीं, मतलब पापा जी और के घर पे मतलब वहीं पे ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ कमरे में, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना फर्श पे सारा, इसने बॉर्नवीटे के निशान हो रखे हैं। और ये अब आज तो ना पोछा लगाना ज़रूरी हो गया है, बिना पोछे के सारे निशान साफ़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ, और मेरे पास स्टैंडिंग पोछा नहीं है, इसीलिए मैं या तो यहाँ पे देखो पैरों से ही लगा रही हूँ, बैठ के पोछा लगा रही हूँ, या फिर
ऐसे ही झुक के लगाना पड़ रहा है मुझे। तो ये बात है। तो अभी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा ना जैसे मैं सो के उठी हूँ। तो मेरी ना 1-2 दिन से आदत हो रखी है। मैं पता है क्या करती हूँ, जब मैं सो के उठती हूँ ना तो मैं सुबह-सुबह ना वीडियो की एडिटिंग करने लग जाती हूँ, क्योंकि रात को सुबह रज़ाई में ना ठंड में निकला भी नहीं जाता बिल्कुल सुबह-सुबह। और दूसरी बात ये भी है कि अब मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ ना, तो शाम को थोड़ी बिज़ी हो जाती हूँ। मैं उस टाइम पहले वीडियोज़ की एडिटिंग कर लेती थी शाम को, लेकिन अब मैं उस टाइम ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ तो मुझे वैसे मॉर्निंग का ही टाइम मिलता है वीडियोज़ की एडिटिंग करने का। तो वैसे अच्छा है ट्यूशन्स का ना, मतलब मेरे को तो उम्मीद है कि मेरा काम अच्छा चल जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है, डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करूँ, मेरा काम भी सही चल रहा और कोई गाइडलाइंस आ जाए और उसमें आ जाए कि अब कोचिंग सेंटर बंद करने के लिए कुछ इस तरीक़ा का आ गया, तो फिर तो मुझे बंद करना ही पड़ेगा। क्योंकि ना पिछली बार भी पता है क्या हुआ था, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम क्या था कि मार्च की बात है, मेरा ना काम मैं पिछले करीबन 8-9 महीनों से कर रही थी, ट्यूशन्स पढ़ा रही थी, तो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मैं ना महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये तक कमा लेती थी, मतलब घर बैठे ट्यूशन से। तो अच्छा लगता था हाथ में सैलरी आ गई है, आ जाती है। तो पता है अच्छा तो लगता था, लेकिन उसी टाइम लॉकडाउन लग गया और गाइडलाइंस आ गई थी ना कि हाँ अब आप नहीं पढ़ा सकते। और फिर सर ने मेरे को पढ़ाने भी नहीं दे रहे थे, उस टाइम मना कर गए थे, बोलते कि कल को बीमारी लग गई, तू वैसे ही प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की था उस टाइम। तो उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएगी, और जब बिल्कुल ये ठीक हो जाएगी ना, बीमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर पढ़ा लियो। तो उस टाइम मेरा काम बीच में छूट गया था, वरना बहुत अच्छा चल रहा था। और उसके बाद मैंने अब शुरू करने का सोचा है। मेरे को लगा यहाँ पे भी देखो, ये जो मैं जिस एरिया में रहती हूँ लोकेलिटी है, वहाँ पे मेरा ना अगर मैं अच्छे से काम करवाऊँगी, मेहनत करवाऊँगी बढ़िया वाली, तो मेरे अच्छा खासा मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि अब देखो दिसंबर चल रहा है और कहने को तो देखो मार्च में एग्ज़ाम्स होंगे, फरवरी मार्च में बच्चों के, तो ये लगा लो 2-2.5 महीने हैं। तो सारी बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि ना उनको अच्छी इतनी ट्यूशन्स मिल जाए, क्योंकि ना जिन सारे बच्चे ना, पता है जब से ये बीमारी फैली है ना, स्कूल बंद हुए हैं, इतने नालायक हो गए हैं ना, कुछ भी नहीं आता बच्चों को आजकल। जिन पेरेंट्स ने घर में बैठ के पढ़ा लिया बच्चों को, वो तो चलो बच्चे चल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने घर पे भी ध्यान नहीं दिया ना, वो बच्चे तो एकदम नालायक हो गए हैं सच में। मैं अभी 1-2 बच्चे जैसे मैं इनको पढ़ाने लगी हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगा है कि बच्चे ना जैसे उनका लेवल ही पीछे चला गया है। कहने को तो देखो कोई बच्चा 3rd क्लास में है, 5th क्लास में है, कोई 8वीं में है, लेकिन उनका लेवल 6ठी 5वीं पे पहुँच चुका है। उनको कुछ भी नहीं आता बच्चों को, ना मैथ के क्वेश्चंस निकाल पाते हैं, ना मतलब सब कुछ बिल्कुल डाउन हो गया है बच्चों का, कुछ भी नहीं आता। बच्चे इतने नालायक हो गए हैं ये घर में बैठने के बाद पिछले 1-1.5 साल में। तो अब भी देखो स्कूल कह रहे हैं बंद हो चुके हैं, तो अब देखो, अब क्योंकि इसीलिए यही कहते हैं ना कि अब आगे अब या तो ना ट्यूशन्स पढ़ाना अगर मतलब अलाउड रहा, कि मतलब गैप दे के बच्चों को दूरी बना के 10-15 बच्चे एक टाइम में पढ़ा सकते हो, अगर इस तरीके का भी रहा तो मैं अच्छे खासे बैच ले लिया करूँगी अब आने वाले दिनों में। और काफ़ी अच्छा देखो फिर मैं पता है क्या करूँगी, अगर बच्चे ज़्यादा हो गए ना मेरे पास, तो मैं फिर उस घर में पढ़ा लिया करूँगी, मेरे मम्मी वाले घर में। तो मैं सोच रही हूँ, मेरे को उम्मीद तो है कि आने वाले टाइम में, मैं आज नहीं कहती हूँ कि अब तो 6 महीने लग जाए मेरे को मेरा बिज़नेस मतलब ट्यूशन का अच्छा सेटअप होने में। और क्या अगर मेरा ये काम बढ़िया चल गया ना ट्यूशन का, तो हो सकता है कि ना मैं 10-15 हज़ार रुपये घर बैठे महीने के इसी में से ही निकाल लूँ, मुझे उम्मीद तो है। और यहाँ पे देखो मेरी मम्मी जूस पिला रहे हैं और मैं बाहर की सफाई कर रही थी, क्योंकि बाहर का ना एंट्रेंस गंदी हो तो ऐसा लगता है ना कि घर पूरा अंदर से भी गंदा ही होगा। तो आप देख सकते हो साइड में कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये लकड़ियाँ मेरी मम्मी चुग के लाई थी या कहाँ से लाई थी मुझे नहीं पता। तो मम्मी कह रहे थे कि चूल्हे पे खाना बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे देखो मैं ये पुराना डोलू है, इसमें ना पता है ये जो बाहर कूड़ा है ना, इसको इकट्ठा करके, आप सोच रहे होंगे झाड़ू गंदा हो जाएगा, गीले उसमें डाल रही है, तो मैं बताना चाहूँगी ये प्लास्टिक का झाड़ू है, ये इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ये ठीक रहता है। तो मैं पता है अभी क्या कर रही हूँ, मैं ये डोलू से ना जितना भी कूड़ा यहाँ इकट्ठा हो रखा है ना, उसको निकाल के इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंक के आ जाऊँगी। हमारे यहाँ पे डस्टबिन मैंने आपको बता ही रखा है, लोकेलिटी के 3-4 लगाए हुए हैं,
हैं, तो उसमें कूड़ा मैं डाल देती हूँ। वहाँ से जो भी आती है कूड़े वाली कूड़े वाला जो भी मतलब वो होती है क्या बोलते हैं उसको, जो भी ट्रक वगैरह ट्रॉली होती है वो ले जाती है, खाली कर जाती है। तो यहाँ पे ना मैं छोटे बच्चे हैं ना उनको ना विहान को दे रखा था, मतलब वो क्या करते हैं खेलते रहते हैं विहान के साथ और मैं अपना घर के काम करती रहती हूँ इस तरीके से, वरना अकेले तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। ये छोटे छोटे बच्चे खेल लेते हैं, विहान को बड़ा पसंद करते हैं। मेरे ना घर पे आ जाएंगे और कहेंगे कि दीदी विहान कब निकलेगा, विहान सो के उठ गया, विहान आ गया, हमें विहान के साथ खेलना है। तो ये चीज़ हो जाती है। देखो बच्चे ना विहान को गोदी में लेके मेरे साथ साथ चल रहे थे, पर हाँ मुझसे आज एक गलती तो हुई जिसका मुझे बाद में रियलाइजेशन हो गया कि छोटे बच्चे को ना, जैसे खुद जो बच्चे छोटे हैं उनको ना छोटा बच्चा गोदी में नहीं देना चाहिए कभी भी, क्योंकि ना बच्चों का बैलेंस बिगड़ जाता है कई बार। तो ये चीज़ मेरे को नहीं समझती, तो मैंने अभी दे दिया। तो अब जो मैं आपको ऑन कैमरा दिखाना चाहूँगी कि देखो विहान ना बिल्कुल गिरते गिरते बच गया था। छोटी बच्ची है ना, जैसे मैं एक्चुअली लड्डू दे रही थी सारे बच्चों को, मैं सोचा चलो मैं लड्डू दूंगी। तो मैं अब यहाँ पे देखिएगा मैं सबको लड्डू बांट रही थी, तो बच्चों का ना ध्यान लड्डू में चला गया। जैसे छोटी लड़की ने ले रखा था ना गोदी विहान को, तो देखो एकदम से देखो कैसे एकदम से बैलेंस बिगड़ गया था मेरे बच्चे का, बिल्कुल बच गया, नीचे जाता वरना। तो मैं यहाँ पे मैंने विहान को थोड़ा सा संभाल लिया था और बच्चे को ना लड्डू दे दिया था। मैं सबको लड्डू खिला रही थी, ये लड्डू वहीं से आए थे ना, विहान के दादा दादी के घर से आए थे। तो मैंने सोचा चलो एक एक लड्डू बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पर आगे से गलती मैं नहीं करूँगी, आगे से मैं कभी भी बच्चों को विहान नहीं दूंगी, गोदी में नहीं दूंगी, वैसे ही कह दूंगी जी। यहाँ पे आपको मेरा चेहरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाला है क्योंकि सुबह का टाइम है। और देखो मेरे कमरे में लाइट ना जलाओ तो कितना अंधेरा रहता है अभी इस टाइम ना, धीरे धीरे दिन निकलेगा तो लाइट भी आ जाएगी कमरे में। तो अभी विहान सो रहा है इसलिए मैं उठ नहीं रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं उठूँगी विहान मेरे साथ उठ जाता है फिर, और फिर वो बाहर ठंड में घूमने की जिद करता है। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।